एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक गांव का धनी व्यक्ति आया। वह बुद्ध से बोला कि भगवान, मैं अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरे पास धन दौलत हर तरह का ऐशो आराम है, फिर भी मेरा मन बेचैन है। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे और धन की आवश्यकता है। इतने धन से तो मेरे सिर्फ आने वाली एक पीढ़ी ही बैठकर खा सकती है, पर मुझे लगता है मुझे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए धन दौलत छोड़कर जानी है। बस यही दुविधा में मैं दिन रात रहता हूं। इस दुविधा ने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। आप ही मुझे कोई समाधान बताइए कि मैं इस चिंता से निकल पाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक बार एक साधु किसी प्रसिद्ध राजा की राजधानी से गुजर रहे थे। जब वो वहां से जा रहे थे तो उनकी नजर एक सोने के सिक्के पर पड़ी। उन्होंने वो सिक्का वहां से उठा लिया। वो साधु अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट थे। उन्हें सोने चांदी या पैसों से कोई मतलब नहीं था। इसलिए साधु ने सोचा कि वो ये सोने का सिक्का किसी जरूरतमंद को दे देंगे। साधु उस नगरी की गलियों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी जरूरतमंद इंसान नहीं दिखाई दिया। आखिरकार वो विश्राम गृह पहुंचे और वहीं रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उठकर वह साधु अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में साधु ने देखा कि उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। जैसे ही राजा की नजर उस साधु पर पड़ी, उसने अपनी सेना को रुकने के लिए कहा। राजा अपने घोड़े पर से नीचे उतरा और साधु के पास चला गया। वह साधु को बोला, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए उनसे युद्ध करने जा रहा हूं, ताकि मैं अपने राज्य का विस्तार कर सकूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस युद्ध में कामयाब हो पाऊं। कुछ देर सोचने के बाद साधु ने वो सोने का सिक्का जो उन्हें रास्ते से मिला था उस राजा को दे दिया। राजा हैरान परेशान हो गया और उसे गुस्सा भी आया कि वो उसे एक सिक्का दे रहे हैं, जबकि उसे इसकी क्या जरूरत। वो तो राजा है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने उत्सुकता से साधु को पूछा कि उसे इस सिक्के को देने का क्या मतलब बनता है। संत ने कहा कि हे राजन, जब मैं आपकी राजधानी की गलियों से गुजर रहा था, तब रास्ते में मुझे यह सोने का सिक्का मिला। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यह सिक्का किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। मैं सारा दिन आपके नगर की गलियों में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको इन पैसों की जरूरत हो। ऐसा लगता है कि यहां के लोग उनके पास जो भी है उससे खुश हैं और संतुष्ट हैं। मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसे मैं यह सिक्का दे पाता। पर आज मुझे इस राज्य का राजा मिला जिसे और पाने की चाहत है और जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आपको इस सोने के सिक्के की ज्यादा जरूरत है। साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ
और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उसने दूसरे राज्य पर हमला करने की अपनी योजना को छोड़ दिया और अपने महल में वापस लौट गया। बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या तुम भी उस राजा की तरह हो जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है? हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इंसान अपने जीवन में हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका आनंद ही ना लें। यदि हमारे पास जो नहीं है हम उस पर ध्यान देंगे और परेशान होंगे, तो यह पूरी तरह संभव है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह भी जल्दी चला जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम और ज्यादा पाने की चाहत में जो कुछ भी हमारे पास होता है उसकी खुशी ही नहीं ले पाते। हो सकता है आपके पास ऐसा बहुत कुछ हो जिसकी बाकी लोग सिर्फ चाहत ही रख पाते हैं, और यह भी हो सकता है कि कईयों के पास आपसे भी ज्यादा हो। इसलिए जीवन में तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो और ज्यादा की चाह से अच्छा अपने मन को दान और ध्यान में लगाओ। दान करने से तुम्हारे मन में परोपकार की भावना आएगी और तुम्हारा धन किसी जरूरतमंद के काम आएगा। ध्यान करने से तुम्हारे मन में ठहराव आएगा और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में तुम संतुष्ट रहोगे। इसलिए ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाओ। वह व्यक्ति बोला कि बुद्ध, आपने मेरे मन के सारे प्रश्नों को, सारी चिंताओं को खत्म कर दिया है। मैं समझ गया हूं कि मेरे पास जो भी है वह बहुत है। जीवन ने मुझे सारी खुशियां दी हैं, पर मैं ही व्यर्थ में और पाने की चाह में अपनी खुशियों को दुख में परिवर्तित करता जा रहा हूं। अब मैं आपके कहे अनुसार आपके मार्ग पर चलूंगा, अपने धन का दान करूंगा, अपने जीवन में ध्यान को उतार लूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बुद्ध। यह बोलकर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया।